तो बच्चों इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों आज सेकंड मॉडल पेपर अपन देखेंगे 11th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री अर्धवार्षिक परीक्षा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो क्वेश्चन है, लांडोल्ट द्वारा नियम की पुष्टि की गई थी। स्थिर अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम या गुणित अनुपात का नियम। बच्चों इसका जो आंसर है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? लिथियम प्लस आयन का, एफ माइनस आयन का, या नियॉन का, या फिर ऑक्सीजन माइनस आयन का। तो इसमें O2 माइनस जो है, O पर जो -2 दो आवेश है, इसका आकार सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसने और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है, एक डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 3, 5, 4 या 6। तो डी उपकोष में हमेशा 5 कक्षक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अणु में अष्टक का नियम लागू होता है? लागू नहीं होता है, नहीं पूछा है बच्चों यहाँ। H2O में, BF3 में, CH4 में या CHCl3 में। तो BF3 एक ऐसा यौगिक है या अणु है जिसमें अष्टक नियम का पालन नहीं होता। अगला प्रश्न है, OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। तो OF2 में बच्चों फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है -1 होता है, -1। अगला प्रश्न, 0.001 m HNO3 विलयन की pH है, यानी इसका pH मान कितना होता है? क्योंकि इसका जब अपन pH मान निकालेंगे बच्चों तो 0.001 3 अंक हैं, 0 के बाद 10 की घात -3 हो जाएगा। जब अपन pH में बदलेंगे इसको तो 3 आ जाएगा, आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न है, CH3CO C2H5 का IUPAC नाम है। ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? CH3COC2H5। इसमें इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। मेथेन, अपन इसको ऐसे मानेंगे CH3OC2H5। बच्चों तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से है, इसमें गलत छप गया है CH3OC2H5। ठीक है ना, C2H5 है तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा मैथॉक्सी एथेन। ठीक है ना, क्योंकि छोटा एल्किल ग्रुप हमेशा ऑक्सीजन के साथ रहता है, तो मैथॉक्सी एथेन इसका आंसर डी होगा। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें प्रश्न को, CH3OC2H5 है, ये CO नहीं है, यहाँ पर O आएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बच्चों, मैथिल कार्बेनायनों की आकृति होती है पिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय। तो इसका आंसर है पिरामिडीय आकार का होता है। बेयर परीक्षण में अंतिम यौगिक का रंग कौन सा होता है? लाल, गुलाबी, हरा या रंगहीन? तो रंगहीन होता है, अंतिम जो प्रोडक्ट होता है उसका रंग। CNG में मुख्य रूप से होती है मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो CNG में बच्चों मेथेन पाई जाती है। अब अपन सेक्शन बी की बात करेंगे। इसमें अति लघुतात्मक टाइप के प्रश्न होंगे जिनके शॉर्ट आंसर आपको देने हैं। इसमें प्रश्न इंपॉर्टेंट, रसायन की विभिन्न शाखाओं के नाम लिखिए। MgF2 का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखो। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? लेंसे परीक्षण से आप क्या समझते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कैसे हुआ? चलाव्यवता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। एथेनॉल के उपयोग लिखिए। तो ये छोटे छोटे प्रश्न थे। अगला जो सेक्शन है बच्चों, सेक्शन C, इसमें थोड़े से बड़े प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको थोड़े से बड़े उसमें देना पड़ेगा। इसमें प्रश्न है, रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं? किसी एक नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अम्ल की क्षारकता से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। कार्बनिक यौगिकों में कितने प्रकार का संकरण होता है? sp3 और sp2 संकरण को समझाइए। इसमें आपको उदाहरण देते हुए इसको समझाना है। अगला प्रश्न है, अति संयुग्मन किसे कहते हैं? यह अनुनाद से किस प्रकार भिन्न होता है? अच्छे प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिक में अंतर लिखिए। एथेनॉल के प्रमुख 3 उपयोग लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अपन बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी में जो प्रश्न है बच्चों वो अथवा वाले प्रश्न है। अगर आपको एक का उत्तर नहीं आता तो अब उसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित सरल अणुओं की कक्षकीय संरचना बनाइए। एथेन और एथीन, इनकी आपको बनानी है।
अगर इसका उत्तर आपको सही से नहीं आता तो इसके अथवा में जो प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखो। आपके पास में ये यौगिक हैं, इनके आपको आयुपेशी नाम लिखने हैं। चारों के इनके आयुपेशी नाम क्या क्या हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में नाभिक के बाह्य इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझाइए। नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बाह्यतम कोश में, उनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण किस प्रकार होता है वो समझाना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कोई दो कारकों को समझाइए। आपको उन दो कारकों के बारे में लिखना है। तो बच्चों, अर्धवार्षिक में आने वाले ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 11 के हैं और आप एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पेपर देखने के लिए तैयार रहें, जल्द ही आपके सामने अगला पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। अपनी तैयारी जारी रखें और अर्धवार्षिक की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।